तो अभी क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम इन द फॉलोइंग एग्जांपल डिटरमाइन वेदर क्यू ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स और नॉट। तो आपको ये बताना है क्या क्यू ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपको पी ऑफ एक्स ये दे दिया है, क्यू ऑफ एक्स ये दे दिया है, आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, यहाँ पर आपको चेक करना है क्या क्यू ऑफ एक्स ये पी ऑफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। तो सोल्यूशन में पहले जो चेक करना है वो लिख लो, क्या चेक करना है अपने को चेक करना है क्या ये क्यू ऑफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स और नॉट। तो अभी अपने को ये पता है कि अगर अपने को चेक करना है कि ये क्यू ऑफ एक्स ये पी ऑफ एक्स का फैक्टर है कि नहीं है, तो अपन कैसे चेक करते हैं, तो ये क्यू ऑफ एक्स इस पी ऑफ एक्स का फैक्टर कब होगा, जब ये क्यू ऑफ एक्स ये पी ऑफ एक्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे, मतलब अगर मैं ये पी ऑफ एक्स को इस क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो अपन बोल देंगे ये क्यू ऑफ एक्स ये पी ऑफ एक्स का फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, ऐसे। तो अभी अपन सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन ये पी ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन ये पी ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे क्यू ऑफ एक्स से और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, अपन पी ऑफ एक्स को जो कि है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, पी ऑफ एक्स को अपन डिवाइड करेंगे क्यू ऑफ एक्स से। क्यू ऑफ एक्स क्या है, क्यू ऑफ एक्स है आपका एक्स माइनस 1, ऐसे। तो अपने को क्या फाइंड करना है यहाँ पर अपने को फाइंड करना है रिमाइंडर। तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा, आपको ये वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है एक्स माइनस ए से। तो आपको दिख रहा है ये लीनियर पॉलिनोमियल, जो आपका डिवाइजर है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो अगर आपका डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल है तो जो उसका रिमाइंडर है आप उसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर अपन रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे और रिमाइंडर डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे। उम्मीद आपको समझाइए। तो यहाँ पर आपका पॉलिनोमियल क्या है, आपका पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और आपका डिवाइजर क्या है, आपका डिवाइजर ये है एक्स माइनस 1। तो अभी रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा दूं, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आएगा, रिमाइंडर पी ऑफ नंबर की साइन बदल 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 बदल, तो यहाँ पर नंबर क्या है 1 है, तो क्या करेंगे नंबर की साइन बदल देंगे, तो यहाँ पर 1 की साइन क्या है माइनस है, तो क्या आ जाएगा पी ऑफ 1 आ जाएगा। तो रिमाइंडर क्या मिल गया आपको, रिमाइंडर आपको मिल गया पी ऑफ 1। तो अभी रिमाइंडर फाइंड करने के लिए अपन सिर्फ ये पी ऑफ 1 फाइंड कर लेंगे। तो अभी अपन थर्ड स्टेप में क्या फाइंड करेंगे, अपन थर्ड स्टेप में फाइंड कर लेंगे पी ऑफ 1। तो पी ऑफ 1 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो, पॉलिनोमियल क्या है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, ऐसे। ठीक है, तो अभी पी ऑफ 1 कैसे फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स वहां वहां 1 पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन अबव पॉलिनोमियल, ऐसे। तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ऊपर पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब, और ये आ जाएगा माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस 1, ऐसे। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 1 क्यूब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये माइनस 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, और ये माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, माइनस 1 आपको दिख रहा है दो माइनस है, तो जब दो माइनस रहता है तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो 0 माइनस 2 क्या आ जाएगा -2। तो अपने को पी ऑफ 1 क्या मिल गया, अपने को पी ऑफ 1 2 मिल गया है। तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ रिमाइंडर
रिमाइंडर इज इक्वल टू -2 आ गया है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम में क्या बोलूंगा, ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, तो बाय फैक्टर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, बाय फैक्टर थ्योरम में बोल सकता हूँ कि जो आपका Q ऑफ x है इज नॉट ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x, है ना, ये इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर कभी नहीं होगा। उम्मीद आपको ये समझा है, थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी सेकंड वाला क्या है, P ऑफ x आपको दिया है 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40, Q ऑफ x आपको क्या दिया है, Q ऑफ x आपको दिया है x माइनस 3। तो आपको यहाँ पर क्या चेक करना था, यहाँ पर आपको चेक करना है क्या Q ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x और नॉट। तो क्या ये Q ऑफ x इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो ये Q ऑफ x इसका फैक्टर कब होगा, जब ये Q ऑफ x इस पॉलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। पूरा पूरा डिवाइड कर देगा मतलब अगर मैं ये P ऑफ x को Q ऑफ x से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए, तब मैं बोल दूंगा ये इसका फैक्टर हो जाएगा, है ना। मैं इस पॉलिनोमियल P ऑफ x को Q ऑफ x से डिवाइड करूं, अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो मैं बोल दूंगा कि Q ऑफ x इसका फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा ये Q ऑफ x इसका फैक्टर नहीं होगा। उम्मीद आपको ये सिंपल चीज समझ रही है। तो सोल्यूशन में अपने को पता चला, अगर मेरे को चेक करना है ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो ये इसका फैक्टर कब होगा, जब मैं ये P ऑफ x को इससे डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो पहले अपन वही करेंगे, P ऑफ x को अपन डिवाइड कर देंगे। P ऑफ x क्या है, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45, इसको अपन डिवाइड करेंगे किससे, Q ऑफ x से। तो Q ऑफ x क्या है आपका, x माइनस 3 है। तो अपने को यहाँ क्या फाइंड करना है, यहाँ पर अपने को फाइंड करना है रिमाइंडर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x माइनस 3 से और आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो क्या आपको दिखा, जो आपका डिवाइजर वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो अगर आपका डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल रहता है तो आप उसका रिमाइंडर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या आएगा रिमाइंडर, P ऑफ नंबर की साइन बदल 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 बदल, तो वहां से अपन रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है आपका P ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45, है ना। और आपका डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज इक्वल टू, डिवाइजर क्या है, x माइनस 3 है ना। तो देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। तो देयरफॉर बाय रिमाइंडर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या आएगा, रिमाइंडर P ऑफ नंबर की साइन बदल 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 बदल, तो यहाँ पर नंबर क्या है 3 है, तो क्या आ जाएगा P ऑफ 3 की साइन बदल 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 बदल, तो 3 की साइन क्या है, माइनस है, तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो P ऑफ 3 आ जाएगा। तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया है, आपका रिमाइंडर आ गया P ऑफ 3, ऐसे। उम्मीद आपको समझा है। तो अभी अगर मेरे को रिमाइंडर फाइंड करना है तो मैं ये P ऑफ 3 फाइंड कर लूँ, तो मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा, सिंपल। तो अभी अपन सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, P ऑफ 3 फाइंड करेंगे। तो P ऑफ 3 मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर, तो पहले पॉलिनोमियल लिख लो। पॉलिनोमियल क्या है, P ऑफ x इज इक्वल टू 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45। तो P ऑफ 3 कैसे फाइंड करेंगे, पॉलिनोमियल में जहां जहां x वहां वहां 3 पुट कर देंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन अबव पॉलिनोमियल, अबव पॉलिनोमियल, ऐसे। तो ये पुट x इज इक्वल टू 3 इन अबव पॉलिनोमियल मतलब ये ऊपर जो पॉलिनोमियल है इसमें जहां जहां x वहां वहां 3 पुट कर देंगे, तो पुट कर दो, ये आ जाएगा P ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 द होल क्यूब माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस 45। इसको अपन और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3³ 3³ मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये 27 आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 3 3 ज़ा 9 माइनस 45। अभी 2 इंटू 27
2 7 जा 14, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 + 1 5 आ जाएगा, और ये -9 -45 आपको दिख रहा है, दो माइनस है, तो जब दो माइनस रहता है तो डू द एडिशन, साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 45 + 9 क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, है ना, हाँ, 54 - 54 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो P ऑफ 3 क्या मिल गया आपको, P ऑफ 3 0 मिल गया है, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, है ना, तो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम, तो बाय फैक्टर थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ कि Q ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ P ऑफ x, ऐसे, है ना, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है, इसीलिए इसका फैक्टर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है ना, तो प्रैक्टिस करते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहो एकदम।